नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए फेस्टिवल सीजन में धमाकेदार 4 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी सैलरी, पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ते के एरियर के साथ एक गुड न्यूज़। तो जानेंगे सारी जानकारी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करेंगे आपके महंगाई भत्ते के एरियर पर बड़ी अपडेट की, लेकिन उससे पहले बता दें कि 7वें पे कमीशन से अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। इस वजह से फेस्टिव सीजन में फिर बढ़ सकती है सैलरी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फेस्टिव सीजन में खुशखबरी आ सकती है। 11% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब जून 2021 के डीए को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें जून 2021 का आंकड़ा 121.7 अंक रहा है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 121.7 पर पहुंचा है। ऐसे में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाना तय माना जा रहा है। महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस में 4% इजाफे के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा 130 अंक होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल यह बढ़कर 121.7 पर पहुंचा है। अब जून 2021 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है। आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ता 31.18% होगा, लेकिन डीए का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है। ऐसे में डीए 31% दे होगा। अब तक महंगाई भत्ता 28% हो चुका है। जून 2021 में होने वाले डीए की बढ़ोतरी को मिलाकर अब 31% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान और भुगतान कब होगा यह साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सितंबर के महीने के मध्य तक एक अच्छी खबर मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर के बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कई बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल बुरा रहा और कई प्रकार की वेतन कटौतियां की गई। साथ में महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया। बोनस पर भी कर्मचारी नाराज नजर आए, लेकिन इस साल जो इकोनॉमिक है वो भी बढ़िया है और अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को भी अनफ्रीज कर दिया गया है। तो अब बोनस, एलटीसी कैश वाउचर जैसी कई स्कीमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस त्योहारी सीजन में आएंगी। पिछला महीना काफ़ी बढ़िया रहा है। जुलाई में 11% डीए बढ़ाने पर कैबिनेट की मोहर लग गई है और जुलाई की सैलरी के साथ इसे क्रेडिट भी कर दिया गया है। इससे 1.5 साल से हटके 11% डीएनएस अलाउंस को जोड़ा गया है। हालांकि 1.5 साल के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। इसको लेकर सरकार ने हालांकि साफ इनकार कर दिया था कि एरियर नहीं दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं जेसीएम सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा ने इशारा भी किया है कि एरियर को लेकर बातचीत जारी है। सरकार के साथ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को भले ही इंतजार हो, लेकिन एरियर का रास्ता अब मुश्किल नजर आ रहा है। कैबिनेट सचिव के साथ 26-28 जून की बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। साथ ही कैबिनेट में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य मंत्री आर.के. निगम का कहना था कि इसको लेकर डिमांड लगातार जारी है। सरकार को कर्मचारियों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि महामारी के चलते सरकार के लिए भी इस पर फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। इस बात को कर्मचारी भी समझते हैं। ऐसे हालात में सरकार के साथ मिलकर बातचीत करे कोई अच्छा सा रास्ता निकाला जाएगा। वहीं फैमिली पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारी की मौत में आरोपी जीवन साथी को पेंशन मिलेगी
या नहीं मिलेगी, इससे जुड़े प्रावधानों में कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपसे जुड़े महत्वपूर्ण आदेश और वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन दी जाती है। हालांकि अगर फैमिली पेंशन पाने के हकदार शख्स पर कर्मी की हत्या का आरोप या इस अपराध में शामिल होने का आरोप लगा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसे लेकर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने फैसला किया है कि ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी की मौत के बाद परिवार के किसी अन्य योग्य सदस्य को फैमिली पेंशन दी जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में CCS पेंशन रूल्स 1972 के सब रूल 5411C के तहत रुकी हुई पेंशन को कर्मचारी के परिवार के अन्य योग्य सदस्य को फैमिली पेंशन मिलेगी जब तक कर्मचारी की हत्या को लेकर कोई आपराधिक कार्रवाई जारी रहती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप उसके जीवन साथी पर लगा है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि कर्मचारी के परिवार के किसी अन्य योग्य सदस्य को पेंशन दी जाएगी। हालांकि कर्मचारी के परिवार का वह योग्य सदस्य अगर अवयस्क है तो उसके संरक्षक के जरिए पेंशन दी जाएगी। हालांकि बच्चे के संरक्षक के तौर पर पेंशन लेने के लिए हत्या आरोपी जीवन साथी को नहीं नियुक्त किया जाएगा। 16 जून 2021 को जारी DOPPPW द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक हत्या आरोपी को अगर बरी कर दिया जाता है तो उन्हें पेंशन शुरू कर दिया जाएगा और कर्मचारी के परिवार के अन्य योग्य सदस्यों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। नए नियम लागू होने से पहले कर्मचारी की मौत के बाद CCS पेंशन रूल्स 1972 के सब रूल 5411C के तहत रुकी पेंशन को एरियर के तौर पर कर्मचारी के परिवार के अन्य योग्य सदस्य को दिया जाएगा। इससे पहले कर्मचारी की हत्या या इस अपराध में शामिल होने के चलते उसके जीवन साथी या पेंशन पाने का हक चला जाता था। ऐसे मामलों में अपराध में शामिल शख्स को पेंशन नहीं दी जाती थी, बल्कि कर्मचारी के परिवार के किसी भी अन्य योग्य शख्स को पेंशन दी जाती थी। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के रूल्स 54 के सब रूल 11C के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद जिसे पेंशन मिला है उस पर अगर कर्मचारी की हत्या का आरोप है तो उसकी पेंशन रोक दी जाती थी। यह पेंशन तब तक रुकी रहती थी जब तक किसी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। अब नए नियम से सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद किसी योग्य सदस्य को फैमिली पेंशन पाने का अधिकार दे दिया गया है। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर एक और धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। 18% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के बाद अब CPSE के एग्जीक्यूटिव का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। उनका महंगाई भत्ता भी 1 अक्टूबर 2020 से फ्रीज चल रहा था। कोविड महामारी के कारण सरकार ने उसे फ्रीज कर दिया गया है। अब इन कर्मचारियों को 18% के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस फायदे का अब लाभ उठा पाएंगे। ये लाभ 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।